क्रिकेट में बाबर आजम के साथ बहुत बुरा कांड हो गया है। बाबर आजम के साथ इतना बुरा हुआ है कि पाकिस्तान के फैंस तो छोड़ दीजिए, भारत के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो भी कह रहे हैं कि बाबर आजम के साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। एक शब्द होता ना, ह्यूमिलिएट कर देना, एकदम बुरी तरह से एकदम किरकिरी हो गई है बाबर आजम की। लेकिन इसके लिए स्टीव स्मिथ ही क्या जिम्मेदार है? क्या बाबर आजम जिम्मेदार नहीं है? आखिर क्यों पाकिस्तान का हर क्रिकेट फैन स्टीव स्मिथ के सोशल मीडिया अकाउंट पर जा रहा है और उनको गालियां दे रहा है? क्या हो गया पूरा मामला और कैसे बाबर आजम खुद इस फजीहत के लिए जिम्मेदार हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं, पूरी कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अखबारों की सुर्खियां देख लीजिए जो कह रही हैं कि स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम का मैदान के अंदर कई हजार दर्शकों के सामने उपहास कर दिया, मजाक बना दिया। कैसे? गेट आउट ऑफ द वे, बाबर आजम स्टीव स्मिथ वायरल मोमेंट लीव्स कमेंटेटर्स इन स्प्लिट्स। यह है वो मोमेंट। शुरुआत यहां से हुई, फिर इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब बाबर आजम बल्लेबाजी कर रहे थे और आउट होके गए तो उन्होंने बल्ले से बाउंड्री की जो रोप होती है वहां मारा, यानी अपना गुस्सा दिखाया। वो स्टीव स्मिथ से नाराज थे, बुरी तरह भड़के हुए थे। बाबर आजम फेल्ट डिसरिस्पेक्टेड बाय स्टीव स्मिथ, क्रिएटेड ड्रेसिंग रूम रकस आफ्टर द मैच, रिपोर्ट कह रही है। बाबर आजम स्टीव स्मिथ पर बुरी तरह भड़के, फ्रस्ट्रेटेड शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेटेड, डिसरिस्पेक्टेड शब्द आ रहा है। अब देखिए, गेट आउट द वे बाबर, हाउ अबाउट दीज इंसिडेंट्स विद स्टीव स्मिथ एंड बाबर आजम। ये पूरा इंसिडेंट बताया गया है, कैसे शुरुआत हुई बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के बीच एक लड़ाई की, वो भी बताऊंगा यहां क्या हुआ। अब उसके बाद देखिए, रियली इंसल्टिंग, बाबर आजम लेफ्ट फ्यूमिंग आफ्टर डिसमिसल एज स्टीव स्मिथ रिफ्यूजेस टू टेक सिंगल इन बीबीएल क्लैश। बाबर आजम यहां जब जा रहे थे आउट होके, बाउंड्री रोप पर, ये देख सकते हैं आप, बल्ला मारा और यहां वो मैदान में जब वो खेल रहे थे तो स्टीव स्मिथ से पूछा, ये तुमने क्या किया? आराम से हो सकता था, क्या है उस डबल की कहानी? और स्टीव स्मिथ ने क्यों बाबर आजम को एक और रन भागने से मना कर दिया? चलिए शुरू करते हैं। अब इस पूरी लड़ाई की शुरुआत होती है तब जब ना बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे ना स्टीव स्मिथ, जब ये फील्डिंग कर रहे थे। अब सिडनी थंडर का मुकाबला था सिडनी सिक्सर से। अब आप देख सकते हैं 15.3 ओवर में स्कोर है 141 रन, विकेट है 3। सिडनी थंडर एक मजबूत पोजीशन में है और डेविड वार्नर ने इस मैच में 100 मारा था। अब कहानी देखिए, ये बेन मेनेंटी बॉलिंग कर रहे हैं, इटली का ये खिलाड़ी है, बेन मेनेंटी बॉलिंग कर रहे हैं। अब निक मेडिसन स्ट्राइक पर है। यहीं से लड़ाई की शुरुआत होती है। क्या होता है? बेन मेनेंटी ने बॉल फेंकी, निक मेडिसन ने उस गेंद को बाउंड्री की तरफ हिट किया। उसके बाद उस गेंद, अब गेंद जो है ना वो थोड़ी स्ट्रेट गई थी, तो जब स्ट्रेट जाती है तो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ दोनों खिलाड़ियों के पास मौका होता है उस खिलाड़ी को पकड़ने का। अब लॉन्ग ऑफ पे लगे थे, यानी लेफ्टी बैट्समैन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, लॉन्ग ऑफ पे लगे थे स्टीव स्मिथ, लॉन्ग ऑन पे थे बाबर आजम। दोनों गेंद की तरफ दौड़े। एक समय ऐसा आ गया कि गेंद के पास स्टीव स्मिथ पहुंच गए, लेकिन उधर से बाबर भी गेंद के पास पहुंच गए। स्टीव स्मिथ को लगा कि बाबर आजम पकड़ लेंगे, लेकिन बाबर दौड़ते हुए स्टीव स्मिथ के पार चले गए और जो गेंद रुक सकती थी, जिस गेंद को बाबर आजम भी रोक सकते थे, जिस गेंद को स्टीव स्मिथ भी रोक सकते थे, वो गेंद चली गई 4 रन। ये रही गेंद, वो गेंद चौका चली गई। तो स्टीव स्मिथ कह रहे हैं, क्या कर रहा है ये? मुझे लगा ये पकड़ेगा, इसने पकड़ा ही नहीं, ये मेरे भरोसे था, और अगर ये मेरे भरोसे था तो दौड़ा क्यों? यही स्टीव स्मिथ ने कहा। और फिर स्टीव स्मिथ की बॉडी लैंग्वेज थी, वो बेहद नाराज है। उन्होंने बाबर की तरफ देखा भी नहीं, ना बॉल उठाई, पीछे पलटे और चले गए अपनी पोजीशन पे। ये देख सकते हैं आप, गुस्से से स्टीव स्मिथ देख रहे हैं, गुस्से से बॉलर को, कि भाई ये तेरी बॉल पे रन नहीं थे, ये बाबर आजम की वजह से ये रन गया है। और उसके बाद ऐसा एक और इंसिडेंट होता है फील्डिंग में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं बैटिंग में बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के बीच क्या हुआ। देखिए, बाबर आजम और स्टीव स्मिथ के बीच जब ये दोनों सिडनी सिक्सर से ओपन करने उतरे तो आप देख सकते हैं इनको टारगेट मिला 190 रन का। अब 190 रन टुक टुक करने से तो बनते नहीं, बैट चलाना पड़ता है। अब आप यहां देखिए, आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। देखिए, इस तस्वीर में आपको कोई नहीं दिख रहा ना, लेकिन यही तस्वीर आपको सारा सच बताएगी। कैसे? बाबर आजम 10 गेंद में 14 रन, ये देखिए, बाबर आजम 10 गेंद में 14 रन और स्टीव स्मिथ 10 गेंद में 24 रन, यही फर्क है, ठीक। और जो 11वीं गेंद स्टीव स्मिथ खेलते हैं, ये देखिए, ये है बॉल और ये है
मैदान का सबसे ऊपरी हिस्सा, छत, मैदान होता है ना, फर्स्ट टीयर, सेकेंड टीयर, थर्ड टीयर, छत पे स्टीव स्मिथ ने 6 मारा। ये रही बॉल, इतना लंबा 6। मैं ये नहीं कह रहा बाबर कभी मार नहीं सकते, बाबर से तो बाउंड्री नहीं लग रही, 6 कहां से पड़ेगा, पर स्टीव स्मिथ ने दिखाया कि भाई जब बड़े टारगेट का पीछा करने उतरते हैं ना, तो मेरे ऊपर लेवल है कि मैं टेस्ट प्लेयर हूं, पर T20 भी उसी अंदाज में खेल सकता हूं। यहां स्टीव स्मिथ ने दिखाया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बाबर आजम 50 के करीब पहुंचे थे, 50 नहीं बना पाए थे, मेरे ख्याल से 47 रन पे थे, और बाबर आजम क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। बोल्ड होने के बाद जब बाबर आजम जाते हैं तो यहां देखिए क्या करते हैं, रस्सी पर बल्ला मार देते हैं गुस्से में। अब इस गुस्से की भी वजह है, गुस्से की वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में एक नियम होता है, मतलब बिग बैश लीग में, कि भाई 6 ओवर का पावर प्ले नहीं होगा, 4 ओवर का पावर प्ले होगा, और उसके बाद 10 ओवर के बाद कभी भी आप 2 ओवर का पावर प्ले ले सकते हैं। उसको बोलते हैं बैटिंग पावर प्ले, यानी पावर सर्ज। उस दौरान अब स्टीव स्मिथ ने 10 ओवर खेलने के बाद बाबर आजम ने एक शॉट खेला, और बाबर आजम ने एक शॉट खेला, तो वो चाहते थे कि स्ट्राइक वो लें। स्टीव स्मिथ ने मना कर दिया। स्टीव स्मिथ ने कहा पावर सर्ज है, अब इसमें बिग हिटिंग चाहिए, और अगर आप फिर इधर आ जाएंगे तो आपको उधर जाना पड़ेगा। अब बाबर आजम को ये बात बुरी लग गई कि यार स्टीव स्मिथ कह रहा है कि पावर सर्ज मैं लेने जा रहा हूं और हिटिंग करनी है और मैं हिट नहीं कर पा रहा हूं। देखिए, wasn't happy Babar. Drama in the middle of SCG after Steve Smith knocked back a run from Babar so he could take a strike during the power surge. स्टीव स्मिथ यहां थे, अब आपको पता ओवर हो जाता तो यही खिलाड़ी चला जाएगा उधर। बाबर आजम चाहते थे कि डबल हो जाए, और ये डबल हो भी जाता, पर बाबर अगर इधर आ जाते तो ओवर के बाद बाबर को ही स्ट्राइक पर जाना पड़ता, क्योंकि शॉट ये स्टीव स्मिथ ने खेला था। तो स्टीव स्मिथ ने पूरी प्लानिंग के साथ खुद को नॉन स्ट्राइक एंड पे रखा लास्ट बॉल पे, ताकि पावर सर्ज ले, यानी पावर प्ले ले, और फिर वो हिटिंग करें। तो बाबर आजम को ये बात बुरी लग गई कि यार ये तो कह रहा है कि मैं हिटिंग नहीं कर सकता। बाबर आजम ने उनसे पूछा क्यों नहीं भागे भाई 2 रन, फिर स्टीव स्मिथ ने पूरी बात बताई कि मैं क्यों नहीं भागा। ये रहे यहां। अब बाबर नाखुश थे यहां कि अब देखिए, यहां स्टीव स्मिथ साफ कह रहे हैं कि देखो भाई, क्लियर बात है, मैं जीत के लिए खेल रहा हूं, मुझे जिताना, मुझे लगता है मैं तुमसे ज्यादा हिटिंग कर सकता हूं, स्ट्राइक मैं अपने पास रखना चाहता हूं, इसीलिए मैंने डबल को मना कर दिया, मैंने सिंगल भागा। अब उसके बाद बाबर आजम के, अब KFC के ऑफिशियल अकाउंट से इस चैट का पूरी ये जो वीडियो है ना, इसको पूरा डिकोड किया गया है, और कमेंटेटर तो साफ साफ कहा, जो ये बातें हो रही थी, कमेंटेटर्स आपस में बात कर रहे थे कि भाई स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम से क्या कहा होगा, तो ये कमेंटेटर कहता है, कहा होगा यू कांट हिट अ 6, तुम छक्का नहीं लगा सकते ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े ग्राउंड पे, तो मुझे स्ट्राइक देने दो, मैं ही 6 मारूंगा, मैं ही जिताऊंगा। अब ये बात वाकई किसी भी बल्लेबाज को बुरी लगेगी, और उस बल्लेबाज को जिसकी गिनती वर्ल्ड के अच्छे बल्लेबाजों में होती है। मैं फिर कह दूं, बाबर आजम पाकिस्तान का एक अच्छा बल्लेबाज है, लेकिन जहां वो खुद की तुलना, या जहां पाकिस्तानी उनकी तुलना विराट कोहली से कर देते हैं या फैब 4 में कर देते हैं, वहीं बाबर आजम खत्म हो जाते हैं। क्योंकि बाबर आजम, माफ कीजिएगा, फैब 4 के लायक कहीं से नहीं है। बड़े मेहनती खिलाड़ी हैं, बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, सुनील गावस्कर जैसा बहुत बड़ा खिलाड़ी बाबर आजम का फैन है, लेकिन बाबर आजम फैब 4 के 500 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं आते। आगे चलते हैं। अब उसके बाद पूछा गया स्टीव स्मिथ से कि बता दो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, अच्छा एक चीज और बता दूं, स्टीव स्मिथ 100 मारते हैं, अपनी टीम को जीत दिलाते हैं। यानी जिस वजह से उन्होंने बाबर आजम को सिंगल देने से मना कर दिया था, वो काम ये पूरा करते हैं। डेविड वार्नर के शतक पर स्टीव स्मिथ का शतक भारी पड़ता है, सिडनी थंडर हारती है, सिडनी सिक्सर जीतती है। अब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होता है, उसमें पूछ लेते हैं कि भाई अब तो बता दो क्या बात थी, बाबर आजम को 2 रन क्यों नहीं भगाया। स्टीव स्मिथ कहते हैं, एट द 10 ओवर मार्क बाबर आस्क्ड मी टू टेक द पावर सर्ज। उन्होंने कहा कि जब 10 ओवर हो गए, नियम है कि 10 ओवर के बाद आप पावर सर्ज ले सकते हैं, यानी 2 ओवर का पावर प्ले। फिर स्टीव स्मिथ ने कहा, बाबर ने मुझसे कहा कि चलो ले लेते हैं पावर सर्ज। I told him to give me 1 more over. I would take it on the short boundary and go for 30 run. स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम से कहा, ठीक है 1 ओवर मुझे दे दो, एक हिस्सा थोड़ा छोटा है, मैं उसी तरफ टारगेट करूंगा बाउंड्री का, और मैं 30 रन निकाल सकता हूं उस ओवर में। फिर स्टीव स्मिथ कहते हैं, नॉट श्योर ही वाज हैप्पी विथ मी टर्निंग डाउन दैट सिंगल। फिर स्टीव स्मिथ कहते हैं, मुझे लगता है यार वो खुश तो नहीं होगा, मैं श्योर नहीं हूं, वो खुश तो नहीं होगा जिस तरह मैंने उसे रन भागने से मना कर दिया कि स्ट्राइक मैं लूंगा। तो ये थी पूरी कहानी जिसे स्टीव स्मिथ ने डिकोड किया, और कैसे ये
बाउंड्री पर बाबर आजम ने बल्ला मारा विकेट देने के बाद। 141 रन पर पहला विकेट गिरा था। बाबर ने 47 बनाया था 39 बॉल्स पे। धीरी पारी है 190 चेस करते हुए, पर जब दूसरा बैट्समैन बहुत तेज खेल रहा तो ये ठीक ठाक पारी है 39 पे 47। अब आपको मैंने कहा था ना कि 137 पे एक फील्डिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, चौका गया था तो 141 हो गया था स्कोर। अब मैं दिखाता हूं दूसरा स्कोर, मतलब दूसरी घटना, कैसे स्टीव स्मिथ एकदम भड़क गए बाबर आजम पे। उसी ओवर की बात है, मनेंटी बॉलिंग कर रहे थे, निक मेडिसन बैटिंग, डेविड वार्नर बैटिंग। एक गेंद फिर जाती है। अब यहां स्टीव स्मिथ गेंद को रोक तो लेते हैं, पर बाबर आजम उनके रास्ते से ऐसे गुजरते हैं जैसे बिल्ली रास्ता कट जाती है। स्टीव स्मिथ ने यहां एकदम, उनका दिमाग एकदम गुस्से में आ गया। उन्होंने कहा जब तुझे गेंद नहीं पकड़नी तो सामने से क्यों आ रहा है? गेंद तो मैंने पकड़ ली। यहां भी आप देख सकते हैं स्टीव स्मिथ ने गेंद रोकी है, गेंद स्टीव स्मिथ के पास है, लेकिन बाबर आजम किस तरह उन्हें क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। तो कहना पड़ा, बिग बैश के ऑफिशियल हैंडल से हेडर दिया गया है, गेट आउट द वे बाबर, मेरे रास्ते से हट जाओ बाबर, पकड़ने दे भाई, तेरे चक्कर में रन जा रहे हैं। यह है पूरी कहानी। और उस पूरे मैच में क्या हुआ, बाबर आजम 39 गेंदों में 47 रन, 7 चौके मारे और स्ट्राइक रेट रहा बाबर आजम का 120 का। पाकिस्तानियों को लगेगा कि भाई बहुत तगड़ा खेल गए बाबर आजम, पर आप देखिए 120। मैं फिर कहता हूं अच्छी पारी नहीं है पर खराब पारी भी नहीं है। स्टीव स्मिथ 42 गेंदों में 100, यानी बाबर आजम से 3 गेंद ज्यादा खेली और 53 रन ज्यादा बनाए। स्ट्राइक रेट 238 का, यानी लगभग 120 का ये तो 240, लगभग डबल का स्ट्राइक रेट बाबर आजम के, वो भी स्टीव स्मिथ। उसके अलावा कोई नहीं चलता, ना जोश फिलिप, ना मोजेस हेनरी, ना सैम करन, ना जैक एडवर्ड। अब इसके बाद सिर्फ एक शतक की दम पर सिडनी सिक्सर ने सिडनी थंडर को हराया और बाबर आजम वाला एपिसोड पूरी दुनिया में छाया। अब पाकिस्तानी फैन कह रहे हैं कि तुम इतने बड़े खिलाड़ी हो गए, तुम बाबर आजम को सिंगल नहीं दोगे, जबकि सच यह है, फैक्ट, चीख चिल्लाकर बोल रहे हैं कि अच्छा किया नहीं सिंगल दिया। अब पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट है, वो कह रहे हैं अगर विराट कोहली होता तो बाबर आजम माफ कीजिए, तो स्टीव स्मिथ उसको दे देता सिंगल। यार विराट कोहली से तुलना मत करो, 3 में 48 बनाए, तो उससे तो तुलना मत करो आप पाकिस्तान के अच्छे गेंदबाज। मतलब फिर मैं कह रहा हूं विराट कोहली को बीच में मतलब, वरना बाबर आजम दूर दूर तक दिखते नहीं। और एक चीज और बताऊं, जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने फील्डिंग में बाबर आजम के खिलाफ नाराजगी जताई और जिस तरह से बैटिंग में बाबर आजम का एक डिसरिस्पेक्ट वाला मोमेंट था, ये इंडियन क्रिकेट फैंस को बुरा लगा कि यार बाबर है तो एक प्लेयर ही, खिलाड़ी का भी सेंटिमेंट होता है, वो हर्ट हुआ। और बाबर आजम ने बाउंड्री पर रस्सी को बल्ला मारते हुए जाहिर किया। और बाबर के लिए ये मुश्किल टाइम था, लेकिन बैटिंग करते हुए बाबर ने पूरा नॉर्मल होने की कोशिश की थी, क्योंकि फील्डिंग में भी दोनों के बीच तकरार हुई थी, फिर बैटिंग में भी तकरार हो जाती है। अब ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल रहा होगा वो मैं कह नहीं सकता। अगले में हालांकि दोनों एक मैच्योर खिलाड़ी है, दोनों को पता है कि बच्चों की तरह लड़ते नहीं है। जब वो टीम के लिए खेल रहे हैं तो उनका जो प्राइम टारगेट होता है वो जीत दिलाना होता है। तो बाबर आजम भी भूल गए होंगे, स्टीव स्मिथ भी भूल गए होंगे, लेकिन क्रिकेट फैंस हैं कि भूलते नहीं, वो स्टीव स्मिथ को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन स्टीव स्मिथ को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन है, उनका काम फुल टीम स्पिरिट के साथ टीम के लिए खेलने का है और मैच जिताने का है, चाहे सैंड पेपर रगड़ कर गेंद ही क्यों ना बनानी पड़े। रिपोर्ट पसंद आई हो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।